तो बिना मन की शरणागति के कोई भगवान का अवतार कुछ नहीं हुआ करता। शांतम शुभ मद्वैतम वेद में वर्णन है भगवान शंकर का। एक और रुद्रो न द्वितीया तस्थो तना वेद मंत्र भी है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर, रामायण तक चले आया। शिवद्रोही ममदास कहावे। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि तमोगुण के अधिष्ठान है, तो गलत है। भगवान किसी गुण को अपना लेते हैं सृष्टि आदि के कार्य के लिए, वो गुणों से अभिभूत नहीं होते, वो निर्गुण ही रहते हैं सदा। भगवान मायाधीश तो हैं, लेकिन माया उनके पास नहीं जा सकती। माया परई के अभिमुखे च विलज्जमाना, विलज्जमानया हमारे पास होगा। और माया निवृत्ति का लक्ष्य तो केवल शरणागति से ही प्राप्त होगा। मेन चीज बताना चाहिए साधना के बात। और थोड़ा सा बता दो, भगवान में अभेद है, क्योंकि वो भगवान ही का ही गुणावतार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अवतार और अवतारी में कोई भेद नहीं होता। यानी जो ब्रजरसिक लोग जिस लैंग्वेज में बोलते हैं उस लैंग्वेज में न बोलना। न हम बिरिंचो न कुमार नारदो इत्यादि जो तमाम प्रमाण हैं, भगवान शंकर भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, ये सब न बताना, क्योंकि जो शिव भक्त है उनको बुरा लगेगा। उनको एकल तो बताना केवल कि भगवान शंकर और श्री कृष्ण वैकुंठनाथ सब एक। लोग कहते हैं कि रामकृष्ण भगवान असली है, बड़े हैं, और बड़े हैं तो फिर क्यों शंकर जी की पूजा किया राम ने। और एक बार शंकर जी पुराण सुना रहे थे राम को, तो राम शंकर बन गए, शंकर राम बन गए। ये लीला क्षेत्र में एक दूसरे की भक्ति करते रहते हैं। सीता जी ने पार्वती की भक्ति की, राम ने शंकर जी की भक्ति की, रामेश्वरम में मंदिर स्थापन किया, मूर्ति स्थापित किया। फिर अभेद कैसे, भेद कैसे? एक पैराग्राफ आता है हिंदी में लिख करके, इसको संस्कृत में अनुवाद करो, ट्रांसलेशन 25 नंबर का होता है। तो उसका अनुवाद हम 3 करते थे। तो ऊपर तो पहले लिख दें कि सरल गीर्वाण वाण्यान, सरल संस्कृत भाषा में, यानी क्लास के अनुसार। और एक फिर उसके बाद क्लिष्ट संस्कृत भाषायाम, तो हार्ड लैंग्वेज, कड़े कड़े शब्द उसमें लिखे जिसको समझने में उसको खोपड़ी लगानी पड़े। और फिर उसके बाद सबके अंत में पद्यावल्याम, पद्य में किसी को अनुवाद करके लिखे। 3 प्रकार से अनुवाद लिखे, बिना वजह इनको जरूरत नहीं। वो भी हंसता होगा जो काफी देखता होगा, इसने पेपर जरूर आउट किया है, कभी पहले से तैयार करके आया है, तुरंत कोई कविता कर ले 1 पैराग्राफ का। संस्कृत में कविता करना आसान है। सब टीका पढ़ लेते हैं अपना, कौन संस्कृत में कैसे पढ़े हो, समझ में आता नहीं, तो फिर याद करना उसको और कठिन। इसीलिए इस कालीन जितने हुए सूरदास, तुलसीदास, मीरा, सब ने संस्कृत को नहीं छुआ।
और जिसने छुआ है रामानुजाचार्य वगैरह ने, उधर ही है किताब, ऐसे कोई नहीं पढ़ता। कैसे पढ़े? शंकराचार्य का शांकर भाष्य की जो संस्कृत है वो सरल है, और रामानुजाचार्य का जो श्री भाष्य है वेदांत वगैरह पर वो क्लिष्ट संस्कृत है। उसमें खोपड़ा पच्ची करना पड़ता है विद्वानों को भी, आम आदमी की क्या काम था। अब उसका हिंदी अनुवाद करो तो फिर हिंदी पढ़ो, और हिंदी अनुवाद सही सही करे कोई, ये बड़ा कठिन काम है, असंभव करीब करीब। क्योंकि लेखक ने किस मंशा से वहां लिखा है, ये बात तो जब वही लेखक ही लिख जाए। जैसे मैंने दोहा जो बनाए हैं उसका अर्थ मैंने खुद लिख दिया, अब कोई गपर सपर नहीं कर सकता भविष्य कि दोहे का ये अर्थ है, वो नहीं है, ये अर्थ है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं ना, तो अपने अपने ढंग से सब खींचतान करते हैं। रामायण की चौपाइयों का देखो, 50 अर्थ करते हैं एक चौपाई, कहते हैं वो अर्थ नहीं कहते। ठाकुर को देखो जरा, इसलिए पढ़ाया जाता है हमारे यहाँ कि किस अक्षर को कहाँ से बोला जाए। किसी उसमें कंठ लगता है, किसी में कंठ और होठ लगता है, किसी में दांत और होठ लगता है। हर एक अक्षर के लिए नियम, वो जानता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता। आदत खराब गई बचपन इमाम देवताओं की भक्ति करते हैं, वो देवताओं के लोक को जाते हैं। जो मनुष्यों की भक्ति करते हैं मनुष्य लोक में रहते हैं, और जो जिसकी जो भक्ति करेगा उसी को प्राप्त होगा। और यान की मध्यादिनोपनिमान, जो मेरी भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मध्यादिनोपनिमान, तो उसका अर्थ किया पंडितों ने मध्यादिनो, शराब पीने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। होगा जी, तो बाप गधा बनेगा ना? नहीं तो अभी तो जिंदा है बाप। हाँ, जिंदा है तो क्या हुआ? बेटा पहले मर गया, तो बेटा पहले मर गया तो उसको यात्राएं नहीं भोगने पड़ेगी नरकादि को, क्या तुरंत जन्म हो जाएगा क्या? अरे कर्म फल भोगने के लिए उसको नरक में स्वर्ग में जैसा जैसा कर्म होगा वो भोगना पड़ेगा, उसके बाद फिर जन्म होगा ना। और उसके बाद में अभी उसके पिता की सदगति होगी तो सदगति हो जाएगी, तो उसकी भी हो जाएगी, फिर क्या बात है। अगर वो महापुरुष है तो वो भी चाहेगा दोनों चैलेंज के साथ अनंत प्रेम होना चाहिए। पंडितान दृष्टवा श्वानवत गुड़गुड़ाएते, ये कर्मकांडी पंडित दूसरे पंडित को देख के कुत्ते की तरह गुर्राते हैं, ये क्यों आ गया, हमारी यजमानी खराब हो जाएगी। एक पंडित है, दूसरा पंडित आ गया, अब जितने उसके यजमान थे अब बच जाएंगे दो में। जैसे एक दुकान खोल रखा है, दूसरी दुकान आ गई, अब माल कम बिकेगा ना। कमजोर होता है खाली भोगता, और जो बलवान होता है वो मारता भी है। संसार में भी है, कमजोर गाली बकता है, दरवाजा खोल के जलाता, और जो देखा कि आ रहा है तो बंद कर दिया। रामावतार में निरपराध कुत्ते को डंडा मार दिया, तो कुत्ते ने राम दरबार में मुकदमा किया। इनसे पूछा जाए हमने क्या गुनाह किया, हम चुपचाप बैठे थे, ये डंडा लिए जा रहे थे, मार दिया हम। उन्होंने कहा तो भाई तुमने मारा? उन्होंने कहा हाँ मारा, ऐसे ही तरंग आ गई, मार दिया, कोई कारण नहीं था, हमको भी गुस्सा नहीं था। तो कुत्ते से पूछा भाई तुम बताओ क्या दंड दिया जाए इनको?
उन्होंने कहा इनको उस जन्म अपनी मरने के बाद महंत बना दिया जाए, क्योंकि पहले मैं भी महंत था तो वैभव पा करके मैंने मक्कारी की, भजन नहीं किया तो कुत्ता बना, तो इनको वो दंड अच्छा है। तब दंडा ये जब खाएंगे तब इनकी अकल ठीक होगी। भूतिया न क्रिया संध्या पिबंध्या भवत वेद खेदमवाप शास्त्र पटली संपूजितांतस्फुटा धर्मो मर्म हतो ह्यधर्म निचय प्राय क्षयं प्राप्तवान् कृष्ण चंद्र चरणाम भोजे मवाहर्निशम् पायान्नत भोजनादि नियमान्नो वा बने बासतो व्याख्यानादथवा मुनिव्रत भरात् चित्तोद्भवश्चाम्यति किन्तु स्थित कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडतो गोविन्दस्य पदारविन्द भजनारम्भस्य लेशादपि काकायात गिरवा वस्त्र पहन लेने से शांति सुख परमानंद नहीं मिलेगा। न च भोजनादि नियमात्, कोई कहे हम फलाहारी हैं, हम खाने पीने का ऐसा नियम बनाए हैं, दूधाहारी है, अनेक प्रकार के बाबा लोग होते हैं ना, इससे भी काम नहीं बनेगा। नोवा बने बास, तो कोई कहे हम जंगल में चले जाएंगे, अरे मन तो संसार में रहेगा, उससे क्या फायदा होगा। काघायान्न च भोजनादि नियमान्नो वा बने बासतो व्याख्यानात्, लेक्चर देने से भी परमानंद नहीं मिल जाएगा, भले ही लोगों का लाभ हो जाए। अथवा मुनिव्रत भरात् चित्तोद्भवश्चाम्यति, मौन रहने से भी काम नहीं चलेगा। क्या अमुक आदमी मौनी महात्मा है, इनको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडतो, लेकिन अगर जमुना के किनारे क्रीड़ा करते हुए गोविंदस्य पदारविंद भजनारंभस्य लेशादपि, अगर श्याम सुंदर का भजन करता है कोई, तभी ये समस्या हल होगी, अन्य साधनों से नहीं होगी। मत फलनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। पंथा विद्यते जनाय, कोई मार्ग नहीं हो। कहा कि महाराज जी भगवान ने जो कानून बनाया है ये अपने फायदे के लिए बनाया है। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में काम करंत के, केवल मेरी ही शरण में जो आएगा उसी का काम बनेगा। और बाकी जितने साधन है सब है, सबका फल भी मिलेगा। अगर नियम से करोगे तो स्वर्गादिक लोग सब कुछ मिलेगा, लेकिन माया निवृत्ति और परमानंद प्राप्ति वाली बात हल नहीं होगी, वो केवल मेरे पास होगी। उसने कहा कि अगर दो जगह होती हो,
चलो भाई यहाँ काम नहीं बनता, वहां चले चले, और कुछ कंपटीशन भी रहता, चलो भाई और रियायत करो ताकि हमारे दांत और बन जाए। ये बड़ी मुश्किल है कि एक ही है। जब रशिया और अमेरिका दो पावर वाले देश थे तब तो कंपटीशन था कि कोई भी देश को कोई दबावे तो दूसरा आ जाए। अब चाहे जिसको अमेरिका दबावे, अब कौन बोलने वाला है।